नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्त होने, प्रथम उपदेश देने एवं उनके परिनिर्वाण संबंधित जानकारी पर चर्चा की है। अब हम लोग उसके आगे कुछ और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी, हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, पर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का बुद्ध ने विरोध किया। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन है? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध ने अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। प्रथम महिला इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। इनकी माताजी प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो संघ में प्रवेश पाई। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, पर बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि का बुद्ध ने विरोध किया। बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ अनुशासन कहलाता है। संघ में प्रवेश पाने वाले को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। प्रथम महिला जो संघ में प्रवेश पाई वह थी उनकी विमाता, उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी। जी, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म कनिष्क के शासन काल में दो भागों में विभक्त हो गया। किसके शासन काल में विभक्त हो गया? कनिष्क के शासन काल में। किन भागों में? एक हीनयान और दूसरा महायान। दो भागों में। हीनयान में वे लोग थे जो निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। जबकि महायानवादी यह उत्कृष्ट मार्गी लोग थे, सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इनमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा का प्रचलन है। बुद्ध के अवतार के रूप में मानकर पूजा का प्राविधान है। बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर के पूजा का प्राविधान है। कालांतर में हीनयान भी दो भागों में विभक्त हो गया। एक वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक। अब बाद में महायान भी दो भागों में विभक्त हो गया। एक शून्यवाद माध्यमिक और दूसरा विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने किया। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान, महायान। हीनयान में वह लोग थे जो
बुद्ध के मूल विचारों को बिना किसी परिवर्तन के, मूल उपदेशों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए। महायान में वो लोग थे जो सुधारवादी थे, उन्हें उत्कृष्ट मार्गी कहा गया है। ये लोग जो है मूर्ति की पूजा, बुद्ध की मूर्ति की पूजा, बुद्ध की मूर्ति की पूजा और बुद्ध के अवतार के रूप में इन्हें मानकर पूजा का प्राविधान रहा है इन लोगों के बीच में। कालांतर में हीनयान भी दो भागों में विभक्त हो गया, एक वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक। हीनयान दो भागों में विभक्त हो गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। महायान भी दो भागों में विभक्त हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। चलते हैं आगे हम लोग। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर विशेष ध्यान दिया। वे शील इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार से बचना, शराब के सेवन से बचना, समय से भोजन करना, कोमल शैया पर सोने से बचना, धन संचय से बचना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान याद से दूर रहना। ये 10 विशेष शील हैं जिनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसके लिए? निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 महाचिन्ह हैं जो एक प्रतीक के रूप में हैं। वो प्रतीक क्या है? जन्म, इनसे जुड़ा प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। गृह त्याग, इससे जुड़ा प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान, इससे प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण, इससे जुड़ा प्रतीक क्या? पद चिन्ह। मृत्यु, इससे प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। जी। बुद्ध धर्म में हीनयान का आदर्श अरहत पद है। अरहत, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्त करते हैं उन्हें अरहत कहते थे। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व एक दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता में देते हुए अपने निर्वाण को प्राप्त
सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटकों की चर्चा है। सूत पिटक का शाब्दिक अर्थ है धर्म उपदेश। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला यह पिटक संभवतः सभी पिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। यानी सूत पिटक में क्या है? धर्म उपदेश, बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला यह पिटक है। विनय पिटक में मठ के निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। नमस्कार।